जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपका परिवार अच्छा होगा। बच्चों, काफ़ी दिनों से हम गणित पर वीडियो नहीं बना पा रहे थे, परंतु आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर गणित पर बेसिक से वीडियो बनाइए। तो बच्चों, आज से हम मैथ पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक कॉपी और पेन लेकर नोट करते चलिएगा। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक्स है भिन्न संख्याएं और परिमेय संख्याएं। आज का हमारा टॉपिक्स है भिन्न संख्याएं और परिमेय संख्याएं। आइए सबसे पहले जानते हैं भिन्न संख्याएं किसे कहते हैं और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो भिन्न संख्याएं यानी भिन्न संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन नंबर्स। भिन्न संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन नंबर्स। अब आइए भिन्न संख्या की परिभाषा जानते हैं। तो भिन्न संख्या की परिभाषा है P/Q के रूप में होने वाली P/Q के रूप में होने वाली सभी धनात्मक संख्याओं को भिन्न संख्याएं कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में हो, यानी P/Q के रूप में हो, लेकिन सब धनात्मक हो। सभी क्या हो? धनात्मक हो। जैसे 2/5, इसके पहले यहाँ प्लस छिपा है। 7/3, इसके पहले यहाँ प्लस छिपा है। 8/9, इसके पहले भी यहाँ प्लस छिपा है। 13/20, यहाँ भी प्लस छिपा है। 29/27, यहाँ भी प्लस छिपा है। इस प्रकार से बहुत सी संख्याएं हैं। तो हमने जाना भिन्न संख्या किसे कहते हैं? P/Q के रूप में होने वाली सभी धनात्मक संख्याओं को भिन्न संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/5, 7/3, 8/9, 13/20, 29/27 etc। अब इसके बाद परिमेय संख्याएं। बच्चों, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल का स्पेलिंग क्या होता है? RATIONAL नंबर्स, रेशनल नंबर्स। अब आइए जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो P/Q के रूप में होने वाली सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और निगेटिव नंबर्स होते हैं और वह P/Q के रूप में हो, यानी P/Q के रूप में होने वाली सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 3/5, यहाँ इसके पहले प्लस छिपा है तो ये धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। ये -3/5 है तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। ये 4/9 यहाँ प्लस में है तो धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। अब -4/9 ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। 8/3 यहाँ प्लस छिपा है तो ये धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। ये -8/3। तो जितनी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं P/Q के रूप में होती है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? P/Q के रूप में होने वाली सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 3/5, -3/5, 4/9, -4/9, 8/3, -8/3। अब आइए
अब हमने तो जान लिया कि भिन्न संख्या और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि भिन्न की भी परिभाषा वही है और परिमेय संख्या की भी परिभाषा वही है। तो आइए जानते हैं कि परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में अंतर क्या है। जब दोनों की परिभाषाएं सेम है तो अंतर क्या है। तो बच्चों, परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में क्या अंतर होता है, इसको हम बताने जा रहे हैं। अंतर है, सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं नहीं हो सकती है। बच्चों, अभी हम बताए हैं भिन्न संख्या किसे कहते हैं। P/Q के रूप में होने वाली सभी धनात्मक संख्याओं को, यानी जितनी धनात्मक संख्याएं होती हैं उन्हें केवल भिन्न कहते हैं। सभी धनात्मक संख्याओं को भिन्न कहते हैं, लेकिन धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अंतर है, सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, यानी कोई भी भिन्न हो उसे परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याओं को भिन्न संख्याएं नहीं कह सकते हैं। जैसे 7/5, 7/5 परिमेय संख्या भी है और भिन्न भी है, यानी ये भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है। लेकिन यही -7/5 हो गया तो यह केवल परिमेय संख्या है, -7/5 भिन्न संख्या नहीं है। इस प्रकार से जितनी धनात्मक संख्याएं होंगी उसे हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं और भिन्न भी कह सकते हैं। लेकिन अगर माइनस में कोई संख्या दे दिया P/Q के रूप में तो उसे हम केवल परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं नहीं हो सकती हैं। यही बच्चों परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में अंतर होता है। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर कोई संख्या माइनस में है वह केवल परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर वह माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो उसे हम परिमेय संख्या और भिन्न संख्या दोनों कहेंगे। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आज का यह टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को प्रेस कर ले, जिससे हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।